सबसे पहले आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के घर से गिरफ्तारी हुई है जहरीली शराब से। अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि रंगेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि बताया ये जा रहा है कि इसी के शराब के ठेके से ये सभी शराब की बोतलें खरीदी गई थी और अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए रंगेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बताया ये जा रहा है कि पूर्व सांसद के घर से गिरफ्तारी हुई है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के घर से गिरफ्तारी हुई है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मामले को लेकर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि रंगेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूर्व सांसद रमाकांत के घर से गिरफ्तारी हुई है रंगेश यादव की। अभी तक इस मामले को लेकर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और अब मामले में बड़ा अपडेट ये है कि रंगेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। मुख्य आरोपी है इस मामले में, ये आजमगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव के घर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और अभी तक इस मामले को लेकर खबर इस तरह की मिल रही है कि देखिए 5 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इस मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। रंगेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, रंगेश यादव की गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त सबसे पहले जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे बड़ी खबर शराब मामले पर दे रहा है कि रंगेश यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। आजमगढ़ की जो क्राइम ब्रांच है उन्होंने गिरफ्तारी की। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि रमाकांत यादव जो पूर्व सांसद है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां के एक बड़े बाहुबली नेता, उनके घर से गिरफ्तारी हुई क्योंकि जिस ठेके से जहरीली शराब खरीदी गई थी वो रंगेश यादव का, और रंगेश यादव रमाकांत यादव के साथ ही रहता था, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी उसके घर से ही इसलिए की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि 5 लोगों की मौत की अब तक सूचना है, 40 से अधिक लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यानी जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि हमने आयोग से भी अनुरोध किया कि इसमें कड़ी कार्रवाई की जाए, एनएसए और रासुका लगाई जाए, और जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो गृह विभाग की तरफ से डीएम और एसपी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है कि रंगेश यादव को रमाकांत यादव के घर से गिरफ्तार किया गया है। यानी सपा का जो कनेक्शन था वो खुलकर सामने आ गया क्योंकि गिरफ्तारी रमाकांत यादव के घर से हुई है। हाँ, और अजीत, इससे पहले भी हम लगातार इस मामले को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था और अब कनेक्शन सामने आकर यह साफ जाहिर हो चुका है कि कौन मदद कर रहा था रंगेश यादव की। देखिए, बिल्कुल कनेक्शन साफ हो चुका है। देर रात ही जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि रंगेश यादव कौन है और उसका रमाकांत यादव के साथ रिश्ता क्या है। यानी दोनों ही रिश्तेदार हैं, जो एक तरीके से कहा जाए उनका ननिहाल पड़ता, उनकी जो बहन की बेटी का लड़का ये माना जाता है। यानी उस अपने एक तरह से ननिहाल का भी इसको सपोर्ट है और रमाकांत यादव के साथ ही रहता, उनके कामकाज को, उनके धंधों को संभालता है। और रंगेश यादव पर पूरी तरह से संरक्षण है रमाकांत यादव का, इसीलिए शायद ये घटना घटी। और सरकार की तरफ से यानी जो कानून मंत्री थे उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसी चीजें सरपरस्ती में होती है। समाजवादी पार्टी का जब भी कोई ऐसी घटना होता है तो उनका ताल्लुकात उससे मिलता है और बाद में समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं, आतंकियों के पिता के साथ फोटो आ जाती है, साइकिल पर बम आ जाता है। और अब आजमगढ़ में जो घटना घटी इसमें भी रंगेश यादव की गिरफ्तारी हो जाती है, वो भी रमाकांत यादव के घर से, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बड़े यादव चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी उनको आजमगढ़ में प्रोजेक्ट करती है। अखिलेश यादव वहां से सांसद है, तो सवाल खड़ा कर रही बीजेपी, और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि इस मामले पर अब तक कोई भी सफाई नहीं दी गई है। और पहले जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए आतंक के मुद्दे को लेकर तो बीजेपी लगातार हमलावर है ही समाजवादी पार्टी पर, और अब ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा में से कहें तो गलत नहीं होगा अजीत, क्योंकि इस तरह से रमाकांत यादव का कनेक्शन जुड़ना इस मामले से तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा बीजेपी के लिए।
देखिए बिल्कुल बीजेपी किसी भी मुद्दे को छोड़ती नहीं हो। हमने पहले भी कहा है कि सरकार हमेशा जो है वो बचाव मुद्रा में होती है और विपक्ष आक्रामक मुद्रा में होती है, विशेष तौर से अगर कानून का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इस तरह से शराब के मामले हो। लेकिन इस बार उल्टा देखने को मिल रहा है। इस वक्त बीजेपी हमलावर है और विपक्ष बचाव की मुद्रा में। तो निश्चित तौर पर पूर्वांचल की जो सियासी गणित कहती है, क्योंकि चौथे चरण का मतदान कल होने वाला, इसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, हालांकि 7वें चरण में आजमगढ़ में मतदान होगा, अखिलेश यादव वहां से। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। 40 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। गिरफ्तारी रंगेश यादव की रमाकांत यादव के घर से होती है। एनएसए और रासुका लगाने की बात कही जा रही, गैंगस्टर लगाया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बीजेपी बनाएगी और वो उठा भी रही और कह भी रही कि अभी हम पावर में नहीं है, आयोग पावर में। तो हमने आयोग से अनुरोध किया है कि वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करो। जैसे ही दोबारा हम आते हैं सत्ता में तो ऐसी कार्रवाई होगी कि ये बहुत बड़ी नजीर बनेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी नजीर बनेगी। लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करनी चाहिए, अभी आपने जिक्र किया 5 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है मामले में, 40 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इस तरह से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आना रमाकांत यादव का खास तौर पर, तो क्या इस पर कोई एक्शन पार्टी लेगी या नहीं लेगी, ये भी खुद में बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी ये उनका विषय। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा मामला आया नहीं कि उन पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि रमाकांत यादव वो चेहरा है पूर्वांचल, विशेष तौर से आजमगढ़ में, जहां यादवों का एक बड़ा चेहरा, और बीच में वो पार्टी छोड़ दिए थे। बाद में अखिलेश यादव ने उन्हें फिर समाजवादी पार्टी में शामिल कराया और उन्हें प्रत्याशी बना दिया है। वो चुनाव भी लड़ रहे हैं आजमगढ़ से। तो रमाकांत यादव के ऊपर शायद मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, भले ही बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी। रंगेश यादव की गिरफ्तारी शायद इसीलिए जल्दी हो गई और रमाकांत यादव के घर से हो गई। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रमाकांत यादव बैक फुट पर होंगे, समाजवादी पार्टी भी बैक फुट पर होगी, क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। 5 की जान जा चुकी है, 40 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। लगातार कार्रवाई और छापेमारी का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन अजीत, अभी इस मामले को लेकर अगर कार्रवाई की बात की जाए तो देखिए प्रशासनिक स्तर पर तो लगातार कार्रवाई हो रही है, कई लोगों पर गाज भी गिरी है, लेकिन अभी जो की गिरफ्तारी हो गई है रंगेश यादव की, तो आगे की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल अब रंगेश यादव से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में यानी जो धारा 161 का बयान दर्ज करती है पुलिस अपने थाने में ले जाकर, जो विवेचक होता है वो धारा 161 का बयान दर्ज करता है और फिर धारा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने यानी न्यायालय में लिया जाता है। तो अब 161 के बयान में जो रंगेश यादव का बयान होगा वो काफी महत्वपूर्ण रखेगा। अगर वो कई लोगों का नाम लेता है, रमाकांत यादव, उनके आसपास के जो बड़े सफेदपोश नेता उनका नाम लेता है, तो वो 120B के तहत मुलजिम बनाए जाएंगे, यानी इसमें हत्या का भी केस आएगा और 120B यानी षड्यंत्र यानी हत्या की साजिश कारित करना या उसको आपको सहयोग करना। तो ये भी कहा जाता है कि जो साजिश करता होता है उसका रोल ज्यादा बड़ा होता है। अगर 120B के तहत रमाकांत यादव का नाम लाया जाता है तो ये भी एक अपने आप में बड़ी खबर होगी और फिर रमाकांत यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। यानी कि अजीत, हम ये कह सकते हैं कि इसमें अभी कुछ और लोग भी शिकंजे में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी ये कार्रवाई चलेगी और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के जो बड़े गृह विभाग के अफसरान हैं उनसे भी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, 40 लोग अस्पताल में है। ठीक है अजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगी।